वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। आज हम आपके सामने एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन लेक्चर सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें हमारा पहला फोकस है उज्जैन डिवीज़न के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट पे। राइट, बहुत ही स्पेशल सीरीज़ है फॉर द कमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो आप लोग ध्यान से इसको सुनेंगे और हम एक ही लेक्चर में, ओनली इन वन लेक्चर वी विल ट्राई टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट। ऐसे करके हम एक एक डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। वी विल ट्राई टू कवर द कंप्लीट मध्य प्रदेश। राइट, सो सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि 1 ईयर के बैचेस हमारे शुरू हो गए हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट फोकस एरिया जो हमारा रहता है दैट इज़ द पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस बाय इट इज़ इनिशिएटिव बाय डॉक्टर्स, IITians एंड टॉपर्स। तो वी फोकस ऑन क्वालिटी, वी फोकस ऑन क्वालिटी एंड 1-to-1 मेंटरशिप। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम क्लियर करने के लिए। इन द लॉन्ग टर्म वी ऑल रियलाइज दैट। राइट, चलिए, सो वी विल स्टार्ट विथ अवर फोकस डिस्ट्रिक्ट दैट इज मंदसौर। अब मंदसौर के बारे में अगर हम बात करें तो वन डिस्ट्रिक्ट वन लेक्चर में हमने ये देखी मंदसौर को पिक किया है। और मंदसौर अगर आप देखें तो इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब ये कौन सा डिवीजन आता है अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो डिस्ट्रिक्ट्स दिख रहे हैं दीज आर बेसिकली बिलोंगिंग टू विच डिवीजन? उज्जैन डिवीजन। राइट, सो ये हमको सबसे पहले हम एट ए ग्लांस देखते हैं कि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एंड हमने कोशिश की है थ्रू मैप्स एंड फिगर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की, सो डैट आप उसको रिटेन रख सकें एग्जाम के दिन। राइट, चलिए, सो मंदसौर एट ए ग्लांस कब स्टैब्लिश हुआ? व्हेन द मध्य प्रदेश वाज रीऑर्गेनाइज्ड ऑन 1 नवंबर 1956। फर्स्ट फैक्ट रिगार्डिंग मंदसौर, मंदसौर हेडक्वार्टर यहाँ पे है। नेक्स्ट हेडक्वार्टर एट मंदसौर, मंदसौर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन उज्जैन डिवीजन, वी हैव सीन दैट। तो ये जो आपको पिक दिख रही है यहाँ पे इमेज, हम यहाँ पे सारे उज्जैन डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट्स को हमने कवर किया है। राइट, सो देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, सो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द उज्जैन डिवीजन। अब हम इसकी अगर लोकेशनल एस्पेक्ट्स पे बात करें तो इट इज बाउंडेड बाय 2 MP मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट्स दैट इज नीमच एंड रतलाम। एज यू कैन सी नदर्न पार्ट में नीमच है एंड सदर्न पार्ट में रतलाम है। नेक्स्ट 4 राजस्थान डिस्ट्रिक्ट्स दैट इज प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा एंड झालावाड़। सो झालावाड़ फ्रॉम द ईस्ट, कोटा फ्रॉम द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, देन चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ बहुत ही यूनिक डिस्ट्रिक्ट है बिकॉज वेस्टर्न पार्ट में भी इसका हिस्सा आता है और ईस्टर्न पार्ट में भी इसका थोड़ा सा एरिया आता है। राइट, तो दोनों साइड से चित्तौड़गढ़ से भी सराउंडेड है। और प्रतापगढ़ अगेन आई एम वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स। इसके आप अगर वेस्ट में जाएंगे तो फिर आपको मिलेगा भीलवाड़ा जहां से माही रिवर जाती है और माही बजाज सागर डैम बनाती है। राइट, चलिए, एरिया कितना है मंदसौर का ये आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक अवेयरनेस के लिए दे रहे हैं इन द फ्यूचर अगर कोई कंपेरेटिव स्टडी आ जाए। राइट, तो आप वो क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। 29th पोजीशन पे उसका एरिया आ रहा है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 26 पोजीशन पे। राइट, 13,40,000। पॉपुलेशन डेंसिटी इज 242। पॉपुलेशन डेंसिटी 242 है। सेक्स रेशियो 963 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो इज 927 एंड द लिटरेसी रेट इज 72.75। तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपको पता है कि MP में सबसे ज़्यादा कहाँ है? भोपाल में है। और सबसे कम कहाँ है? डिंडोरी। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? डिंडोरी, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 94। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। उज्जैन डिवीजन जब क्रिएट हुआ तो उसमें इनिशियली मंदसौर का मैप कुछ इस तरह का दिखता था, बट विथ टाइम नीमच वॉज कार्व्ड आउट ऑफ द मंदसौर डिस्ट्रिक्ट। कब? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सो नीमच वॉज क्रिएटेड ऑन 30th जून 1998। कहीं कहीं 1 जुलाई लिखा है बट और कहीं कहीं 30th जून, बट वी विल गो विद द ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट 30th जून 1998। 3 तहसील्स ऑफ अनडिवाइडेड मंदसौर नेमली नीमच, जावद और मनासा। नीमच, जावद और मनासा कट के क्या बने थे? नीमच डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया। उसके बाद उसमें 2 तहसील और ऐड हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि तहसील करेंटली मंदसौर में कौन कौन सी हैं। देखिए 8 तहसील है मंदसौर की और वो मैं पूरे मैप के साथ आपको दिखाना लेके आया हूँ। डेट इज मंदसौर, मल्हारगढ़, दलौदा, सीतामऊ, सुवासरा, गरोठ और भानपुर। देखिए ये है मल्हारगढ़, दिस इज अ मल्हारगढ़ तहसील। ये मेन हेडक्वार्टर मंदसौर तहसील। दिस इज दलौदा तहसील, देन सीतामऊ, सुवासरा, शामगढ़, गरोठ एंड भानपुरा। अब ये वाले जो तहसील हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तहसील हैं क्योंकि यहाँ पे
गांधी सागर डैम है। गांधी सागर डैम दैट इज ऑन विच रिवर, चंबल रिवर। तो ये गांधी सागर डैम है, ये नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है किसके साथ, नीमच डिस्ट्रिक्ट के साथ। और यही गांधी सागर डैम से जब रिवर आगे जाती है तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है कि राणा प्रताप सागर डैम बनता है और साथ में जवाहर सागर डैम भी बनता है। राणा प्रताप सागर डैम बात करें तो इसका मतलब है कि रावत भाटा भी यहां पे है, जो कि एक न्यूक्लियर पावर साइट है। तो चंबल रिवर इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, जो कि यहाँ पे बाउंड्री बनाते हुए एंड देन इट एंटर्स एंड देन क्रिएट गांधी सागर रिजर्वॉयर। अब ये जो तहसीलें हैं, 8 तहसील हैं जो मैंने अभी नाम लिया आपके सामने, इसमें एक इंपॉर्टेंट तहसील है भानपुरा। भानपुरा तहसील जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हो रहा था 1 नवंबर को मध्य प्रदेश वॉज क्रिएटेड। सो सुनील टेप्पा इन भानपुरा तहसील ये कहाँ चला गया था, ये राजस्थान को हमने दे दिया था और रेस्ट ऑफ द मंदसौर वाज मर्ज्ड इन मध्य प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब हम एमपी की पॉलिटी देखते हैं तो उसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है। सो ये जो भानपुरा तहसील है ये कौन सी तहसील है, तो ये है वो भानपुरा तहसील जिसका सुनील टेप्पा जो है राजस्थान को हमने दे दिया था। साथ ही हम एक और मैप लेके आए हैं लाइक दिस। तो देखिए ये गांधी सागर डैम है, दिस इज भानपुरा, गरोड, शामगढ़, सुवासरा, सीतामाऊ, मंदसौर, यहाँ पे दलौदा है एंड देन मल्हारगढ़, ठीक है। एंड नॉर्थ में नीमच है और साउथ में रतलाम। लेट्स मूव अहेड। मंदसौर की अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी एक है जो कि मंदसौर के नाम से, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इसके अंडर जो कवर होती है वो 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी कवर होती हैं। अब यहाँ पे कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आते हैं, मंदसौर, नीमच और रतलाम की एक तहसील, वो कौन कौन सी हैं। अगर सिर्फ मंदसौर की हम बात करें तो मंदसौर 4 विधानसभा तहसील्स में डिवाइडेड है, दैट इज मंदसौर, मल्हारगढ़, सुवासरा और गरोठ। नीमच की कौन कौन सी तहसील हैं, जावद, नीमच और मनासा, और रतलाम की जावरा तहसील। तो ये सारी तहसीलों को अगर हम मिला दें तो ये मिलके क्या बनेगा, एक मंदसौर की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है मंदसौर की। अब हम हिस्ट्री पे देखते हैं। अभी हमने एट ए ग्लांस बेसिक फैक्ट्स देख लिए, उसकी लोकेशन देख ली। अब हिस्ट्री की बात करें तो बहुत ही बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि दाशपुर इंस्क्रिप्शन, जो कि फेवरेट है एमपीपीएससी का, दाशपुर इंस्क्रिप्शन कहाँ लोकेटेड है। तो देखिए मंदसौर का ही एंशिएंट नेम क्या है, दाशपुर है। दाशपुर, इसको दशरथपुर भी बोला जाता है, इसको दशारण्य भी बोला जाता है, इसको मरहासुर भी बोला जाता है। देयर आर मल्टीपल नेम्स और कई टेक्स्ट में पश्चिमपुर भी इसका नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा आप सभी, पश्चिमपुरम या पश्चिमपुर, ठीक है। चलिए, अगर और कोई नेम टैग बोला जाए कि मंदसौर को किस तरह की नेम टैग से अटैच किया था, सिंह द्वार ऑफ मालवा बोला जाता है और सीमांत प्रहरी ऑफ राजस्थान यानी फ्रंटियर गार्ड ऑफ राजस्थान, और पश्चिमपुरम भी बोला जाता है। दाशपुर का मेंशन कहाँ पे है, कालिदास के मेघदूतम में दाशपुर का मेंशन है। तो ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कालिदास के मेघदूत में मंदसौर का कौन सा नाम, एंशिएंट नाम आपको देखने को मिलता है। अब बर्थ प्लेस ऑफ मंदोदरी क्या कहा गया है हमारे टेक्स्ट में, एंशिएंट टेक्स्ट में दाशपुर कहा गया है। तो मंदोदरी कहाँ से बिलोंग करती है, रावण की वाइफ है, राइट। सो मंदसौर से बिलोंग करती हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए 2021 में आया है, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज नोन एज द फर्स्ट एडवर्टीजमेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका आंसर क्या था, दाशपुर इंस्क्रिप्शन। तो दाशपुर इंस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीवर्स गाइड ने सूर्य मंदिर का भी मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे यशोधर्मन का भी इंस्क्रिप्शन है, कुमार गुप्त 2 का मेंशन है, यशोधर्मन का मेंशन है, उन्होंने हुनास किंग मेहरकुल को हराया था। वी विल सी दैट फर्दर इन द लेक्चर। सो दाशपुर इंस्क्रिप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं मरहासुर कहाँ मेंशन किया गया है, सभा पर्व ऑफ महाभारत में मेंशन किया गया है। अब गुप्ता पीरियड में यहाँ पे सूर्य मंदिर बनाया गया है जो आज भी मंदसौर में हम लोकेट कर सकते हैं। तो ये सूर्य मंदिर से भी मंदसौर का नाम आता है। कैसे, सूर्य से सौर आता है एंड मंदिर से मंद आता है और मंद और सौर मिला देते हैं तो मंदसौर बनता है। दिस इज अगेन वन ऑफ द एक्सप्लेनेशंस बिहाइंड द नेम ऑफ मंदसौर। अब जो आपने अभी दाशपुर पिलर इंस्क्रिप्शन देखा उसी को हम यशोधर्मन पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। देखिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मंदसौर का, हिस्ट्री का, क्योंकि यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस यही आते हैं, इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन कम आते हैं क्योंकि इकोनॉमी में हम सबको पता है कि मंदसौर में ओपीएम बहुत ज़्यादा मिलता है या बेसिकली कल्टिवेट किया जाता है, राइट। और एक यहाँ पे स्लेट एंड पेंसिल फैक्ट्री है। ये 2 फैक्ट इकोनॉमी से रिलेटेड है और यहाँ का ओडीओपी क्या है, गार्लिक है। ये 3 फैक्ट इकोनॉमी से इंपॉर्टेंट है, बाकी मोस्टली क्वेश्चन हिस्ट्री और ज्योग्राफी
ज्योग्राफी से रिलेटेड है। 532 एडी की का मेंशन है, सोंधानी का इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, उस गांव का नाम सोंधानी है, अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार क्लैन के भी हमको इंस्क्रिप्शंस के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है। परमार पीरियड में हिंगलाजगढ़ फोर्ट बनाया गया। हिंगलाजगढ़ फोर्ट कहाँ पे है? भानपुरा तहसील में। 14th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे मंदसौर का किला बनाया था और बाद में उसी को आर्टिस्टिक एस्थेटिक एंगल दिया था होशांग शाह गौरी ने। इन्होंने ये फोर्ट को एक्सपैंड किया। मुगल्स में के टाइम पे अकबर ने मालवा को जब एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करने की कोशिश की तो अगेन उन्होंने भी यहाँ पे सेटअप बनाया था, क्योंकि यही रूट है जो बेसिकली गुजरात का एक्सेस देता है। हिस्ट्री की कुछ और बातें मराठा से रिलेटेड, 1773 में ये होलकर्स के अंडर आ गया था। अहिल्याबाई होलकर ने भी हिंगलाजगढ़ फोर्ट में कंट्रीब्यूट किया, उसको डेवलप किया। यशवंत राव होलकर के कंट्रोल में रहा। एंड मल्हार राव टू जब डिफीटेड हो गए थे बाय द ब्रिटिशर्स, तो बैटल ऑफ महिदपुर में जब डिफीटेड हुए थे तो ट्रीटी ऑफ मंदसौर साइन की गई थी दशपुर में, यानी मंदसौर में। कब? 1818। तो ये ईयर याद रखिएगा, 1818। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ब्रिटिश ऑफिसर कौन थे? उनका नाम था थॉमस हिजलॉप। एंड उनके किसके साथ ये टीटी की गई थी? तो आंसर करना है मल्हार राव टू। केम अंडर सिंधियाज। इसके बाद क्या हुआ? ये सिंधियाज के कंट्रोल में आ गया और फिर ग्वालियर स्टेट का पार्ट रहा। जब एमपी का रिऑर्गेनाइजेशन होता है तो ग्वालियर स्टेट के अंदर रहता है, फिर वो मध्य प्रदेश के अंदर आ जाता है, एक्सेप्ट द सुनील टेप्पा ऑफ द भानपुरा तहसील। एंड मंदसौर 1857 में भी सेंटर ऑफ रिवोल्ट रहा। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी आपको इस पेज पे दिख रही है, एवरी इंफॉर्मेशन, बैटल ऑफ महिदपुर, राइट, मल्हार राव टू, यशवंत राव होलकर, अहिल्याबाई होलकर, थॉमस हिस्लॉप, एवरी fact is can be a question in the coming examination. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हम ज्योग्राफी की तरफ देखते हैं। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द ज्योग्राफी ऑफ मंदसौर। क्विकली वी आर रिवाइजिंग। नाउ मंदसौर की ज्योग्राफी देखें तो हम सबको पता है, देखिए मध्य प्रदेश का ये वाला जो हिस्सा है इसी को हम मालवा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मालवा। मालवा का पठार या मालवा प्लेट्यू बोलते हैं, राइट। अच्छा, मालवा प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो मालवा प्लेट्यू बेसिकली किसका हिस्सा है फिजियोग्राफिक डिवीजन में? ये है सेंट्रल हाईलैंड्स का हिस्सा है। सेंट्रल हाईलैंड्स में और आते हैं प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, जो कि नीमच में एक्सटेंड होता है। तो यहाँ पे प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया मध्य भारत का पठार है और इसके नीचे क्या है? मालवा का पठार है। और ईस्ट में फिर आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू, रीवा पन्ना प्लेट्यू, नर्मदा सोन वैली, जो कि सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट है। इसके अलावा अगर पूरे मध्य प्रदेश को बांटें तो नर्मदा वैली के साउथ में सतपुड़ा मैकाल रेंज आती है एंड ईस्टर्न प्लेट्यू यानी बघेलखंड प्लेट्यू आता है। तो सेंट्रल हाईलैंड्स पूरा ऊपर का हिस्सा है, नॉर्थ ऑफ द नर्मदा सोन वैली। उसमें मालवा प्लेट्यू एक फिजियोग्राफिक डिवीजन है जो कि लार्जेस्ट प्लेट्यू है और मालवा प्लेट्यू का हिस्सा जो है मंदसौर में आता है। अब जैसे ही हम मालवा प्लेट्यू की हम बात करते हैं तो हम सबको पता है कि ये डेक्कन ट्रैप का पार्ट है। किसका पार्ट है? डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप का मतलब ही हो गया कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलेगी। तो ब्लैक सॉइल इज वेरी अबंडेंट। और ब्लैक सॉइल कैसी सॉइल होती है? इसी को हम बोलते हैं रेगुर सॉइल। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है तो आंसर करना है रेगुर सॉइल यानी कॉटन सॉइल, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे बेसिक फिजियोग्राफिक डिवीजन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि मालवा प्लेट्यू एक्सटेंडेड इन द मंदसौर सदर्न पार्ट एंड प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया इज नदर्न पार्ट ऑफ नीमच एंड भानपुरा। तो ये जो आपका पूरा मंदसौर है इसका ऊपरी हिस्सा जो है ये प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया का पार्ट है और नीचे का हिस्सा जो है वो मालवा प्लेट्यू का पार्ट है। तो यहाँ पे मेजरली जो सॉइल मिलेगी वो किस तरह की मिलेगी? वो ब्लैक सॉइल मिलेगी। नेक्स्ट ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवर्स। रिवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है चंबल। चंबल पे कौन सा डैम बना है? गांधी सागर। एवरी ईयर क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक, चंबल रिवर एंड डैम्स ऑन इट या फिर वाटरफॉल्स ऑन इट। चंबल की घड़ियाल सेंचुरी भी फेमस है, चंबल के रिवाइंस भी फेमस हैं, राइट। और चंबल एक्सप्रेस वे भी न्यूज़ में बना रहता है। चलें, नीमच एंड राजस्थान, नीमच से होती हुई मंदसौर से होती हुई ये रिवर्स जो है फाइनली ऐसे देखिए, आप दिख रहा होगा मैप में, ये देखिए चंबल रिवर, ये पूरा का पूरा गांधी सागर रिजर्वॉयर एंड देन फाइनली रिवर्स नीमच होते हुए रिवर एंटर्स इनटू राजस्थान और फिर अगेन मुरैना, श्योपुर, भिंड से बॉर्डर बनाती हुई यूपी में जाके यमुना से इसका मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो वैली ऑफ चंबल है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, ये जो वैली ऑफ चंबल है बिफोर क्रिएटिंग गांधी सागर रिजर्वॉयर, इसको सिवान वैली भी बोलते हैं। एक सिवान बिहार में है, उसको छोड़ देंगे, ये एक सिवान वैली भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सिवान वैली मध्य प्रदेश के किस हिस्से से संबंधित है तो मंदसौर, मालवा प्लेट्यू या वैली ऑफ चंबल भी आप बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आया, देखो गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम और जवाहर सागर को क्रोनोलॉजिकली जमाने का क्वेश्चन आया था। तो
रिवर कुछ इस तरह से फ्लो कर रही है, पहले बना गांधी सागर डैम, उसके बाद बना राणा प्रताप सागर और उसके बाद बना जवाहर सागर। राणा प्रताप सागर के बाद ही आपको अभी बताया था रावत भाटा। गांधी सागर डैम के पास ही है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो दिस इज द सीक्वेंस। यहाँ पे जवाहर सागर कहाँ पे है? कोटा के पास है। अब यहाँ पे हाइडल प्रोजेक्ट भी है, तो चंबल रिवर वैली इज द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको भी देखते हैं रिवर्स को। अब जैसे ही चंबल, देखिए थोड़ा जूम करके है ये फिजिकल का मैप, अब जैसे ही हम चंबल रिवर देखते हैं वैसे ही हमको शिवना रिवर को भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ये रिवर शिवना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मंदसौर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर शिवना। तो मेजर रिवर क्या है? शिवना और चंबल। शिवना रिवर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मंदसौर उसके बैंक्स में है और यहीं पे पशुपतिनाथ टेम्पल भी लोकेटेड है। अब शिवना आ कहाँ से रही है? शिवना आ रही है चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। और शिवना मीट किससे करती है? चंबल से, यानी शिवना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। शिप्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि शिप्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है तो वो भी चंबल की ट्रिब्यूटरी है। बट व्हाट इज द डिफरेंस? शिप्रा इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी while शिवना इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चंबल। ये बेसिक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए यहां से, इस रीजन से रिलेटेड। नेक्स्ट, गांधी सागर डैम डिवाइड्स मंदसौर इनटू 2 पार्ट्स। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये जो पूरा ट्रैक है यहाँ से मंदसौर 2 हिस्सों में लगभग डिवाइड हो जाता है, एरिया 1 एंड एरिया 2। तो चंबल वैली बेसिकली डिवाइड्स इट इनटू 2 पार्ट एंड गांधी सागर डैम बेसिकली क्रिएट्स अ नेचुरल बाउंड्री विथ नीमच एंड मंदसौर। चलिए नेक्स्ट है, गांधी सागर डैम इज द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। रिवर वैली प्रोजेक्ट में फर्स्ट है गांधी सागर डैम। और किस साल ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ? 1954 में। और डैम इनॉग्रेट कब हुआ? नवंबर 1960 में। तो ये दोनों ईयर बिल्कुल जरूर याद रखें, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, देखिए गांधी सागर डैम का यहाँ का प्रोडक्शन अभी कितना है। ये देखिए गांधी सागर डैम और ये उसका रिजर्वॉयर और यहीं पे पास में गांधी सागर सेंचुरी। बेसिक लोकेशन ये है, देखिए भानपुरा तहसील में हम बोलते हैं। अगर गांधी सागर डैम आ जाए तो भानपुरा तहसील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो गांधी सागर डैम 150 मेगावाट का, राणा प्रताप सागर 172 मेगावाट का, विच इज द नेक्स्ट डैम ऑन द रिवर चंबल विच वी हैव सीन जस्ट नाउ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मंदसौर और नीमच की बाउंड्री में है। सो दिस इज द एरिया ऑफ गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। चीतल के लिए बहुत फेमस है, चीतल के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और अभी रिसेंटली करंट में चल रहा है कि चीताज कैन बी relocated into गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ से? कूनो से। अभी कहाँ है? कूनो पालपुर नेशनल पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में है? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में बना हुआ है, राइट। चलें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें क्या पढ़ना है? मंदसौर की अब हम इकोनॉमी में एंटर करते हैं जल्दी से और यहाँ के की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। मंदसौर की अगर इकोनॉमी देखें तो यहाँ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट गार्लिक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है? ये देखिए गार्लिक यानी लहसुन है। तो कोरिएंडर, जिंजर और गार्लिक में कंफ्यूज मत होइएगा। इंग्लिश हिंदी में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गार्लिक को अदरक समझते हैं, ठीक है। सो जिंजर इज अदरक, गार्लिक इज लहसुन, राइट। एग्जाम में ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं तो ध्यान रखिएगा। मेजर क्रॉप्स क्या है? कॉटन, ब्लैक सॉइल है तो कॉटन होगा, वीट भी होता है, सोयाबीन तो मालवा में हो ही रहा है और कोरिएंडर गार्लिक भी यहाँ का प्रोडक्शन है। एक और इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे शुगर मिल है। कौन सी? जीवाजी शुगर मिल, जो कि गवर्नमेंट की शुगर मिल है। कहाँ लोकेट है? दलौदा। तो ये है दलौदा, दिस इज द हेडक्वार्टर ऑफ जीवाजी शुगर मिल्क। गार्लिक जनरली बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है मंदसौर में, कॉटन बिकॉज ऑफ ब्लैक सॉइल एंड सोयाबीन ऑल्सो इन द मालवा। तो याद रखना है ओडीओपी मतलब गार्लिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है ओपियम प्रोडक्शन का। देखिए ओपियम प्रोडक्शन स्टेट एमपी लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो सवाल ये उठता है कि सर ओपियम कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो देखिए ओपियम टोटल 3 स्टेट्स में प्रोड्यूस होता है, जिसमें है राजस्थान और एमपी एंड यूपी। तो सर एमपी में कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है? देखिए 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, पहला मंदसौर और दूसरा नीमच। उसके अलावा सर राजस्थान में कहाँ कहाँ होता है? ऑल द सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स सराउंडिंग नीमच एंड मंदसौर। कौन कौन से? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां, ये जो टोंक, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और अभी बहुत सारे नए डिस्ट्रिक्ट्स बन गए हैं रिसेंटली डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान।
चलिए, ओडीओपी क्या है? यहाँ का गार्लिक है। अच्छा, और ओपीएम प्रोडक्शन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है कमर्शियल स्टेज में। सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो सीएनबी के अंडर कंट्रोल में है ओपीएम का कल्टीवेशन। और ओपीएम पॉपीज, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ओपीएम पॉपीज। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए, ओपीएम पॉपी जो होता है इसको लीगली ही प्रोड्यूस कर सकते हैं बेसिकली ओपीएम गम बनाने के लिए। ओपीएम गम से क्या फ़ायदा होगा सर? ओपीएम गम देखिए ये अल्कलॉइड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओपीएम एंड अल्कलॉइड फैक्ट्री बेसिकली है, और यहाँ पे ओपीएम एंड अल्कलॉइड से हम एक्सट्रैक्ट क्या करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट एनाल्जेसिक है जिसका नाम है मॉर्फिन, नाम आप सबने जरूर सुना होगा, एंड कोडीन एंड थिबेन, राइट। तो मॉर्फिन एंड कोडीन आर वेरी वेरी मच इन यूज बाय द नॉर्मल इन द मेडिकल फील्ड। मॉर्फिन क्यों यूज होता है? एक एनाल्जेसिक है, यानी पेन रिलीवर है। क्या है? पेन रिलीवर। एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि मॉर्फिन इज अ काइंड ऑफ एनाल्जेसिक, आपको टिक करना होगा। एनाल्जेसिक मतलब पेन रिलीवर। जो इल पेशेंट, टर्मिनल इलनेस के पेशेंट्स होते हैं या कैंसर पेशेंट्स होते हैं जिनको बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है एंड जब वो स्टेज 4 में होते हैं उस समय उन्हें मॉर्फिन दिया जाता है। अब सर कोडीन का क्या यूज़ है? देखो, कोडीन का यूज़ क्या है? इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कफ सिरप। जैसे आपने देखा होगा जब भी आपको सर्दी खांसी हो जाती है और कफ सिरप देते हैं डॉक्टर, तो आपको उससे थोड़ा सा नशा सा होता है, तो उसमें क्या होता है? कोडीन होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा हमें उसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ओनली एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर्स। नेक्स्ट इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? देखिए, नेक्स्ट इकोनॉमिक फैक्टर है कि यहाँ पे स्लेट एंड पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मंदसौर का अगर आप उनकी वेबसाइट में भी देखेंगे गवर्नमेंट की, तो ओनली प्रोडक्शन के सेक्शन में अगर आप बात करेंगे तो ओपीएम और ओपीएम के बाद स्लेट एंड पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग की ही बात की गई। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये देखिए, स्लेट एंड पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया फर्स्ट प्रोडक्शन यूनिट है, खेड़ा खदान नाम की जगह है, 1955 में इसे शुरू किया गया था एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कॉर्पोरेशन। तो सर पेंसिल बनाने में क्या काम आता है? देखिए, पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट काम आता है। ग्रेफाइट एमपी में कहाँ मिलता है? बैतूल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कि ग्रेफाइट कहाँ मिलता है? बैतूल में। तो सर बैतूल से क्या डायरेक्टली मंदसौर आके प्रोसेस कर देते हैं? नहीं, बीच में इसकी प्रोसेसिंग एंड क्लीनिंग होती है रायसेन में। कहाँ होती है? रायसेन में। और रायसेन के बाद ये यूनिट ये ग्रेफाइट आता है पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कहाँ? मंदसौर में। तो याद रखना कि बैतूल में मिलेगा, रायसेन में क्लीन होगा, मंदसौर में आके उसकी पेंसिल बन जाएगी। तो ग्रेफाइट की दिस इज द बेसिक प्रोसेसिंग सीक्वेंस। नेक्स्ट है सोलर पावर प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि सोलर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो भी डिस्ट्रिक्ट जाते हैं वहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छी इंसोलेशन रिसीव होता है। तो रतलाम से और उज्जैन से टीओसी क्रॉस करता है और मंदसौर में भी बहुत ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव होता है प्लेट्यू रीजन होने के कारण। तो 250 मेगावाट का मंदसौर सोलर प्रोजेक्ट भी ऑपरेशनल है, जो कि बेसिकली कहाँ प्रोवाइड कर रहा है पावर को? सुवासरा। ये सुवासरा तहसील, ठीक है। तो ये तहसील के नाम मैं आप इतना क्लियरली लेके आया हूँ कि धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का हम पार्ट देखें तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एमपीज फर्स्ट हॉर्टिकल्चर कॉलेज है और किसके अंडर आता है? राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, दैट इज द ग्वालियर हेडक्वार्टर के अंदर आता है। KNK कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, कहाँ पे? मंदसौर, राइट। तो दीज वेयर द इकोनॉमिक हाईलाइट्स। इससे पहले हमने जोग्राफिक हाइलाइट्स देखी और उसके पहले हमने हिस्टोरिकल हाइलाइट्स देखी मंदसौर की, राइट। चलिए अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस की तरफ कि मंदसौर में ऐसी इंपॉर्टेंट प्लेसेस क्या हैं जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर कल्चर से जुड़ी हुई हैं और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारी इंडिया की और मध्य प्रदेश की बहुत रिच हिस्ट्री है, सो वी विल लुक एट ऑल द लोकेशंस वन बाय वन। पहला पशुपतिनाथ टेम्पल, हम सबको पता है कि यहाँ पे एक पशुपतिनाथ टेम्पल है, 7.5 फीट की यहाँ पे शिवलिंग है। ये देखिए शिवलिंग की फोटो, 8 फेस्ड शिवलिंग है। सर 8 फेस कैसे हो गया? देखिए, नीचे 4 हैं और ऊपर 4 हैं, दैट्स हाउ फ्रंट फेसिंग ऑल द 4 डायरेक्शंस। देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड देन 1 2 3 4। इसमें ऊपर के फेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। द टॉप 4 फेसेस आर डिनोटिंग डिफरेंट एजेस और द फेजेज ऑफ लाइफ। एक चाइल्डहुड का है, एक यूथ का है, एक ओल्ड एज का है एंड फर्दर ओल्ड एज का है, ठीक है। तो इस तरह से ये फेसेज हैं, बट डिटेलिंग एग्जाम में नहीं आएगी। आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि 8 फेस्ड शिवलिंग ओनली इन द वर्ल्ड, ऐसा एक अकेला शिवलिंग कहाँ पे है? जो कि मंदसौर में है, जो कि कहाँ है? पशुपतिनाथ। अब ये जो आपको रिवर दिख रही है, जैसे आपने देखा होगा महाकाल कॉरिडोर उज्जैन में शिप्रा रिवर है, वैसे ही पशुपतिनाथ किसके बगल में है? शिवना। शिवना कहाँ से निकलती? चित्तौड़गढ़ से। किसमें मिलती है? चंबल में। तो C to C याद रखिएगा।
इट इज कंपेयर्ड विद पशुपतिनाथ टेम्पल ऑफ नेपाल। इसका एंट्री गेट वेस्टर्न डायरेक्शन में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड गुप्ता स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, ये इंपॉर्टेंट है कि पशुपतिनाथ टेम्पल का आर्किटेक्चर किस तरह का है, तो गुप्ता स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, इस तरह से इनकी झांकी निकलती है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है दासपुर इंस्क्रिप्शन। दासपुर इंस्क्रिप्शन हम सब ने सुना है, पढ़ा है, कई बार एग्जाम में देखा है, बट एग्जैक्टली क्या है तो देखिए, इस तरह का दासपुर इंस्क्रिप्शन है। ये पिलर है जिसमें यशोधर्मन का पिलर बोला जाता है, और इसी को हम कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं, जो कि 40 फीट का है। और यहाँ के रॉक इंस्क्रिप्शन में कुमार गुप्त 2 का मेंशन मिलता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कुमार गुप्त 2 का इंस्क्रिप्शन का मेंशन किस इंस्क्रिप्शन पे है, तो आंसर करिएगा मंदसौर इंस्क्रिप्शन या दासपुर इंस्क्रिप्शन। मंदसौर हेडक्वार्टर के सिर्फ 4 किलोमीटर दूर ये सोंधनी नाम का जो है बेसिकली गांव है, वहां पे ये इंस्क्रिप्शन हमको मिलता है, राइट। 4 किलोमीटर साउथ ऑफ मंदसौर एट सोंधानी विलेज 2 विक्ट्री पिलर्स ऑफ यशोधर्मन है, जो 532 CE की बात करते हैं। और इसमें किसको हराया था यशोधर्मन ने, मैंने पहले भी बताया, हुनास किंग मिहिरकुल को हराया। कीर्ति स्तंभ है ये। रॉक इंस्क्रिप्शन में कुमारगुप्त 2 की बात होती है, और यहाँ पे किस लैंग्वेज में ये इंस्क्रिप्शन है, ये संस्कृत लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन है। दीज आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू दासपुर इंस्क्रिप्शन एज एट सोंधनी। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए, इंस्क्रिप्शन में क्लियरली लिखा है, मैं आपके लिए जूम कर दिया। यशोधर्मन हुज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग हिज एक्सप्लॉइट्स इंक्लूडिंग विक्ट्री ओवर द हुनास द बियर एक्सकेवेशन, राइट। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि उनकी विक्ट्री ओवर द हुनास जो कि थे मिहिरकुल, उनके ऊपर डिफाइन की गई। इंपॉर्टेंट है रावण टेम्पल, ये एमपी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि रावण टेम्पल कहाँ लोकेटेड है, तो ये भी मंदसौर में लोकेटेड है। तो रावण का स्टैचू है खानपुर एरिया मंदसौर में, 10 हेडेड 35 फीट स्टैचू है। एंड क्यों ये बेसिकली दामाद लगे, क्योंकि यहाँ मंदोदरी का ये होम टाउन था। और यहाँ कौन सा समाज है जो सिस्टर मानता है मंदोदरी को, डैट इज नामदेव वैष्णव समाज। नामदेव वैष्णव समाज क्या मानता है, मंदोदरी को सिस्टर, तो ये उनके बेसिकली सन इन लॉ या जिया जी लगते हैं। तो दिस इज द बेसिक मान्यता ही या बेसिक बिलीफ। तो यहां पे भी लोग दशहरा सेलिब्रेट नहीं करते हैं, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है मंदसौर फोर्ट। मंदसौर फोर्ट के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किसने बनाया, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसमें 12 गेट्स बनाए गए, और साउथ ईस्टर्न गेट को नदी दरवाजा बोला गया। अब फर्दर इसको डिजाइन करना और इंप्रूव करने का काम किया होशांग शाह घौरी ने किया, ठीक है, आफ्टर 100 ईयर्स के आसपास के बाद की बात है। अब फोर्ट के नाम पे एक फोर्ट तो मंदसौर फोर्ट है, दूसरा हिंगलाजगढ़ फोर्ट। हिंगलाजगढ़ फोर्ट कहाँ पे है, वो भानपुरा तहसील में है। इट इज नॉट एट द मंदसौर हेडक्वार्टर एंड इट वाज बिल्ट बाय द परमार किंग्स इन भानपुरा तहसील। और साथ में गुप्ता पीरियड के यहाँ पे स्टैचूज मिलते हैं, और यहाँ पे पाली स्क्रिप्ट मिलती है। वहाँ पे संस्कृत में लिखा गया था दासपुर, यहाँ पे पाली स्क्रिप्ट मिलती है, और ये भील्स के कंट्रोल में भी रहा। और आगे जाके जब होलकर्स के अंदर आया तो अहिल्याबाई होलकर ने भी इनका रेनोवेशन करा के फोर्ट को इम्प्रूव किया। कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, जैसे सूर्य मंदिर जो अभी हमने बात की, जिसके नाम से मंद और फिर सौर पड़ा, तो गुप्ता पीरियड का टेम्पल है, ये मंदसौर में लोकेटेड है। और नालशा माता टेम्पल, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, नालशा माता टेम्पल कहाँ है, तो कल्चर से रिलेटेड ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है श्री वही पार्श्वनाथ टेम्पल कहाँ है, मल्हारगढ़। देखिए मल्हारगढ़ तहसील बताई थी मैंने, ये है मल्हारगढ़ मंदसौर। फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, मल्हारगढ़, मंदसौर, दलौदा, सीतामाई, सुवासरा, शामगढ़, गरोट एंड भानपुर, 8 तहसीलें आपको याद हो गई होंगी। श्री वही पार्श्वनाथ टेम्पल, देखिए पार्श्वनाथ जी कौन से तीर्थंकर थे, 23rd तीर्थंकर थे। इनका ब्लैक आइडल है जो कि यहाँ पे बनाया गया मंदिर में, श्वेतांबर जैन टेम्पल में। अब पार्श्वनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है, खजुराहो में भी है। देखिए कई जगह है जैन टेम्पल्स, बहुत ही ग्रैंड टेम्पल है खजुराहो में, जो कि वेस्टर्न, सदर्न और ईस्टर्न टेम्पल कॉम्प्लेक्स में डिवाइडेड है। और ये पूरे की पूरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कमेंट में बताइएगा कि इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस साल असाइन किया गया, ठीक है। श्री वही पार्श्वनाथ टेम्पल मल्हारगढ़। नेक्स्ट है श्री जैन, एक और परसाली, श्री जैन श्वेतांबर परसाली तीर्थ। परसाली तीर्थ शामगढ़ में है, तो ये शामगढ़ तहसील है, यहाँ पर भी एक जैन टेम्पल है जो फेमस है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट धर्म राजेश्वर टेम्पल, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धर्म राजेश्वर टेम्पल चंदवासा गरोट में है, गरोट तहसील ये रही, राइट। गरोट, भानपुरा एंड शामगढ़, तो गरोट तहसील है। और अभी यहाँ से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है। एक और फैक्ट आपको बता, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर कुछ इस तरह से पास हो रहा है, राइट। तो रिसेंटली डिक्लेयर हुआ था दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, जिसका 244 किलोमीटर्स मंदसौर में आता है, जो कि एंटर होता है यहाँ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से, फिर रतलाम में आता है, फिर मंदसौर में, मंदसौर से चला जाता है कोटा। तो याद रखिएगा
दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, जिसका कितने किलोमीटर है, 244 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है, और जो कहाँ से पास होता है, शामगढ़ के पास से पास होते हुए निकल जाता है और नीचे रतलाम। ठीक है, चलें। तो धर्म राजेश्वर टेम्पल चंदवासा गरोठ, ऐसे याद रखिएगा, धर्म राजेश्वर टेम्पल मंदसौर। अब ये किसके जैसा दिखता है, देखिए कैलाशनाथ टेम्पल की तरह ये दिखता है, रॉक कट टेम्पल है, सिंगल रॉक कट टेम्पल, और उसकी कॉपी भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पोला डूंगर की बुद्धिस्ट केव्स। पोला डूंगर की बुद्धिस्ट केव्स भी कहाँ है, गरोठ में है। देखिए बुद्धिस्ट केव्स दिख रही हैं आपको, ये भी गरोठ तहसील में लोकेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है छतरी यशवंतराव होलकर 2 की, छतरी ऑफ यशवंतराव होलकर 2, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यशवंतराव होलकर की छतरी है, महाराजा यशवंतराव होलकर 1799 से 1811, और इसको इंडो इस्लामिक स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किया गया है। और ये कहाँ तहसील है, भानपुरा में। कहाँ लोकेटेड है, किस तहसील में, भानपुरा में। और एक इंद्रगढ़ इंस्क्रिप्शन भी है, ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी भानपुरा में है, और इसमें राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के किंग ननप के बारे में दिया गया है, क्योंकि इन्होंने सिटी फाउंड की थी इन मेमोरी ऑफ हिज फादर भामा, और कहते हैं कि भामा के नाम से ही आगे भामपुरा और फिर ये भानपुरा तहसील या जगह का नाम पड़ा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है चतुर्भुज नाथ टेम्पल, ये भी भानपुरा तहसील में है। एंड भानपुरा में इससे पहले हमने देखा था गांधी सागर सेंचुरी और गांधी सागर डैम। तो भानपुरा तहसील इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे लॉर्ड विष्णु जी का रिक्लाइनिंग पोस्चर है बांधवगढ़ की तरह, जहाँ पे आप बोलते हैं चरण गंगा रिवर बहती है। चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर्स भी हैं, जो किससे कॉपी कैट टाइप का लग रहा है, भीमबेटका से। ठीक है, बिल्कुल वैसी ही इमेजेस यहाँ भी मिल रही हैं भीमबेटका जैसी, गांधी सागर सेंचुरी के अंदर हैं ये चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर्स। राइट, गांधी सागर डैम में अब कुछ करंट अफेयर्स बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, झील महोत्सव सेलिब्रेट किया गया था गांधी सागर डैम में 2018 में। राइट, और कल्चर यहाँ का मालवी है, और यहाँ पे पशुपतिनाथ जी मेला लगता है मंदसौर में, तो ये बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी याद रखिएगा। सुंदर लाल पटवा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, 2 बार रह चुके हैं, कब से कब तक, 80 से 80, थोड़ा शॉर्ट टेन्योर था, उसके बाद 90 से 92। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, मंदसौर से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है मन्नू भंडारी यादव। मन्नू भंडारी यादव एक इंडियन ऑथर हैं, स्क्रीन प्ले राइटर हैं, टीचर हैं और प्ले राइटर हैं। इनकी प्राइमरी नोन बुक 2 हिंदी नॉवल है, जिनका नाम है आपका बंटी, योर बंटी एंड महाभोज यानी फीस्ट। और ये पायनियर क्यों कही जाती हैं, बहुत फेमस हैं क्योंकि इनकी नई कहानी मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं, जिसमें न्यू मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बारे में नई नई स्टोरीज और उनसे रिलेटेड लाइफ्स को टच करने वाली कहानियाँ इन्होंने लिखी। याद रखिएगा मन्नू भंडारी यादव। थर्ड इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट बहुत फेमस हैं, वर्ल्ड फेमस, जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है, और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम है, और इन आर्टिस्ट का नाम है वाजिद खान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट, पोर्ट्रेस्ट, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट है कि कार्विंग करना कैनवास पे विथ नेल्स, तो नेल आर्टिस्ट की तरह ये फेमस है। एग्जाम में आ सकता है वाजिद खान किस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा लिटरेचर नहीं है, ये एक आर्टिस्ट है। राइट, तो इस तरह से आज हमने मंदसौर को कवर किया। वी हैव कवर्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर, इंपॉर्टेंट प्लेसेस एज वेल एज द इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। तो फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, ये है उज्जैन डिवीजन, मालवा प्लेट्यू। उज्जैन डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, मंदसौर और नीमच पहले एक ही थे, बाद में नीमच स्प्लिट हुआ 1998 में। 30 जून को 3 तहसील चली गई, फाइनली मंदसौर बना। मंदसौर में 8 तहसील्स हैं, और यहाँ विधानसभा सीट 4 हैं, और टोटल मंदसौर की जो लोकसभा सीट है उसके अंदर 8 विधानसभा सीट्स आती हैं। तहसील कौन कौन सी हैं, भानपुरा, गरुड़, शामगढ़, सुवासरा, सीतामढ़ी, दलौदा, मंदसौर एंड मल्हारगढ़। तो दिस इज द वेरी क्विक रिवीजन अबाउट द मंदसौर डिस्ट्रिक्ट। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको लोकेशंस याद हो जाएंगी, पिक्चर्स इंक्लूड की गई हैं, तो आपको उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ईजिली रिकॉल हो जाएगी। एक बार फिर से बता रहा हूँ, 1 ईयर फाउंडेशन क्लासेस शुरू हो रही हैं, नया बैच शुरू हो रहा है, तो आप सब इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर अ टीम ऑफ डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स हु आर हाईली क्वालिफाइड फॉर योर फ्यूचर, और वी बिलीव दैट फॉर विथ 1-to-1 गाइडेंस एंड गुड क्वालिटी कंटेंट you can crack the examination in first attempt. So you can rely on us, you can join the foundation batch. Thank you very much.